वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। वंस अगेन मैं इस प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। ये आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आई हैव सेलेक्टेड, थर्ड पार्ट है। एंड आई थिंक इस पार्ट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्रीपोजिशन, और उस पर बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो यहां चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन रिगार्ड टू द यूज ऑफ आर्टिकल्स। जहां कहीं भी आर्टिकल्स का यूज हो रहा है, आपको चेक करना है वेदर द आर्टिकल यूज्ड इज करेक्ट और नॉट। अगर करेक्ट नहीं है तो क्या करेक्ट हो सकता है, आपको करेक्शन भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ही केम हियर बाय द प्लेन। आर्टिकल द का यूज हुआ है यहां पर बिफोर प्लेन, तो प्लेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके आगे, इसके पहले बिफोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम द का यूज नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा। ही केम हियर बाय प्लेन होगा सिर्फ। नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज गॉन टू यूके। कहीं पर भी किसी आर्टिकल ए एन और द का यूज नहीं हुआ है, और यहां पर होगा भी नहीं। सो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हैव यू एवर लिसन टू रेडियो? सी माय डियर फ्रेंड, रेडियो के पहले द का यूज करेंगे, द रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, द रेडियो। सो करेक्ट होगा सेंटेंस हैव यू एवर लिसन टू द रेडियो। माय डियर फ्रेंड, आई एम अर्जिंग यू, रिक्वेस्टिंग यू टू टेक अ शॉट बिफोर गोइंग टू डिस्कस ओवर दिस क्वेश्चंस। सो एक शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी में मैं करेक्ट कर दूंगा। आप घर में बैठ करके वीडियो के थ्रू आप करेक्शन करेंगे, पहले आप करेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर जो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, इसको हम दिखा रहा हूं कि कैसे जो है ना क्वेश्चन का हम करेक्शन करेंगे, मैच कर लेंगे। क्लियर? ओके। बुक्स दैट यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। बिफोर बुक्स द का यूज हम यहां पर करेंगे, द बुक्स, तो स्पेलिंग यहां पर स्मॉल बी से स्टार्ट होगा। द बुक्स दैट यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। माय डियर फ्रेंड, फिफ्थ वन इज आई हैव नेवर सीन अ सच फ्लावर। यहां पर आई हैव नेवर सीन ऑफ सच फ्लावर, सच फ्लावर के लिए देखिए आई हैव नेवर सीन, तो यहां पर फिफ्थ वन के लिए आई हैव नेवर सीन, ये जो ए का प्रयोग हुआ है इसको हम सच के बाद लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आई हैव नेवर सीन सच अ फ्लावर। यहां ए इस जगह से रिमूव करके हम यहां ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, सो सेंटेंस करेक्ट होगा आई हैव नेवर सीन सच अ फ्लावर। नेक्स्ट, सी गॉट 100 बुक्स। सो बिफोर 100 बुक्स, ये आप देखिए बुक्स के पहले 100 लिखा हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कार्डिनल और न्यूमेरल वैल्यू में कार्डिनल एंड ऑर्डिनल की बात करते हैं, तो ये आपके पास कार्डिनल है 100 बुक्स। सो इसके पहले ए का यूज कर देंगे। सो सी गॉट 100 बुक्स। ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। नाउ मोहन इज बैड एट द इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज है इंग्लिश, इसके पहले द का यूज नहीं करेंगे, सो ये हो जाएगा मोहन इज बैड एट इंग्लिश। हिज फादर रिटायर्ड फ्रॉम नेवी। नेवी आपका डेजिग्नेशन, इसके पहले द का यूज हमको करना पड़ेगा। सो हिज फादर रिटायर्ड फ्रॉम पोस्ट है द नेवी। आई बॉट एन वन वे टिकट। देखिए वन वे टिकट है, तो वन स्टार्टिंग होता है वो से, कॉन्सोनेंट साउंड, सो एन नहीं होकर के यहाँ क्या होगा, अ होगा। सो आई बॉट अ वन वे टिकट। नेक्स्ट है सी वेंट टू सिनेमा। सिनेमा एक प्लेस है गया, हो गया, तो इसके पहले द का यूज मुझे करना पड़ेगा, सो एज टू करेक्ट द सेंटेंस। सो सी वेंट टू द सिनेमा वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, द दीपावली फॉल्स इन द अक्टूबर। देखिए यहाँ पर भी द का यूज हुआ है, यहाँ पर भी द का यूज हुआ है, तो यहाँ द का यूज दीपावली फेस्टिवल है और ये द अक्टूबर है, तो ये जो अक्टूबर मंथ का नाम है इसके पहले द का यूज नहीं होगा और यहाँ पर भी द का यूज नहीं होगा। सो करेक्ट सेंटेंस वुड बी दीपावली फॉल्स इन अक्टूबर।
ही केम हियर आफ्टर द सनसेट। देखिए आफ्टर द सनसेट नहीं होगा, यहां पर होगा, इस चीज को खत्म कर दीजिए, आफ्टर द सनसेट नहीं होगा, यहां होगा ही केम हियर बाय सनसेट। ही केम हियर बाय सनसेट, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। ही केम हियर बाय सनसेट। डू यू नो हाउ टू प्ले अ तबला। अ तबला नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, यहां पर सिंपली डू यू नो हाउ टू प्ले तबला, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, वेदास आर सेक्रेट बुक्स ऑफ हिंदूज। वेदास से पहले ये एपिक है, ठीक है, तो इससे पहले क्या लगेगा, द का यूज करेंगे। द वेदास आर सेक्रेट बुक ऑफ हिंदूज। सेक्रेट है या तो पायस का भी यूज कर सकते हैं, PIOUS, पायस बुक्स ऑफ हिंदूज। राइस ऑफ द वेस्ट बंगाल, देखिए स्टेट के नाम के पहले द का यूज नहीं करेंगे, यह यहां हो जाएगा क्योंकि राइस की बात हम कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का जो राइस है वह सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। सो द राइस ऑफ वेस्ट बंगाल इज लाइक बाय all. My dear friend, this would be the sentence correct sentence. The rice of West Bengal is liked by all. Next, that is a RTC book, RTC बस। देखिए that is a RTC बस। RTC में जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है R भावेल साउंड से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अ का यूज नहीं होकर के क्या होगा, N होगा। That is an RTC बस। Next है the honesty is a great virtue। देखिए ऑनेस्टी जो है, यह जो नाउन, इसके पहले द का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है, यह अनकाउंटेबल है, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग देता है। ऑनेस्टी ईमानदारी क्या है, वर्च्यू है, ग्रेट वर्च्यू है, एक अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू हो जाएगा, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। नेक्स्ट, वी मेड हिम द कैप्टन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कैप्टन ही होगा, ये डेजिग्नेशन के पहले द का यूज हम नहीं करेंगे, तो वी मेड हिम कैप्टन हो जाएगा। ही हैज बीन इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए स्पीकर ऑफ लोअर हाउस, सॉरी लोकसभा नहीं, लोअर हाउस है, सो ही हैज बीन इलेक्टेड, द स्पीकर नहीं होगा, स्पीकर ऑफ यहां पर आ जाएगा द, स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है, ही हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फ्लावर इज इट। नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्लावर इज इट होगा, ए का यूज यहां पर नहीं होगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्लावर इज इट। दिस हाउस इज फॉर द सेल, द सेल नहीं होगा, यहां पर द का यूज नहीं होगा, सिंपली होगा द हाउस इज फॉर सेल, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रॉब्लम, तो यहां पर ए का यूज होगा, व्हाट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, व्हाट इज अ प्रॉब्लम। अ मेनी मैन वाज ईटिंग, देखिए मेनी उसके बाद अ का यूज हम करेंगे, इसके पहले अ का यूज नहीं करेंगे, सो करेक्ट सेंटेंस वुड बी मेनी अ मैन वाज ईटिंग, मेनी अ मैन वाज ईटिंग, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, द वाटर इज इसेंशियल फॉर अस। देखिए वाटर जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल तो है ही, अनकाउंटेबल है, सो बिफोर अनकाउंटेबल नाउन देयर इज शुड नो बी एनी आर्टिकल्स यूज्ड, तो हो जाएगा सिंपली वाटर इज एसेंशियल फॉर अस। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ होगा, ट्रूथ सिंपली नहीं होगा, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुशेस। देखिए अ बर्ड यहां पर अ यूज करेंगे, स्मॉल बी का यूज हो जाएगा, इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश हो जाए, द बुश होगा, ठीक है, सो करेक्ट सेंटेंस वुड बी अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द टेम्पल, द टेम्पल नहीं होगा यहां पर, सिंपली होगा आई एम गोइंग टू टेम्पल। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, यहां पर द का यूज हो जाएगा, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। नेक्स्ट, ही हीट मी ऑन हेड, इसके पहले द का यूज करेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर यूज हो रहा है, हेड पर जो है ना हीट किया जा रहा है, सो आफ्टर अ ईयर और इसको देखिए ही हीट मी ऑन द हेड, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, आफ्टर अ ईयर और टू अ क्वेश्चन कैन बी रेज्ड, अ क्वेश्चन नहीं होकर के द क्वेश्चन होगा, कैन बी रेज्ड, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। नाउ ही वाज वर्स्ट स्पीकर, वर्स्ट के पहले द, ही वाज द वर्स्ट स्पीकर होगा, ठीक है। आई रोट टू द फादर फॉर मनी, द का यूज यहां पर नहीं होगा, आई रोट टू फादर फॉर मनी, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। नाउ सी हैज कफ, इसके पहले अ का यूज होगा, कफ के पहले सी हैज अ कप, सी हैज अ कफ, दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मोहन इज गुड, ये मोहन का स्वभाव है, इस वजह से नेचर से पहले द का यूज हो, यहां पर देखिए द नेचर ऑफ
द नेचर ऑफ मोहन इज गुड वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। वर्ड्सवर्थ इज अ पोएट ऑफ द नेचर, यहां पर स्वभाव है, यहां पर प्रकृति, नेचर में इस प्रकृति के पहले द का यूज नहीं होगा। सो वर्ड्सवर्थ, इसका एक्चुअल नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, वह प्रकृति के, सौंदर्य प्रकृति के जो है ना वह कवि हैं। तो इस तरह से यहां पर जो लिखा गया वर्ड्सवर्थ इज अ पोएट ऑफ नेचर होगा, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। द लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, द लाइफ नहीं होगा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, लाइफ के पहले द का यूज नहीं करेंगे यहां पर। द बिल हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट मॉन्यूमेंट है, इसके पहले द का यूज यहां पर हम नहीं करेंगे। सो ये होगा द बिल हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। द डेथ इज श्योर टू कम, यहां पर डेथ के पहले द का यूज नहीं करेंगे, डेथ इज श्योर टू कम होगा। द मैजिस्ट्रेट सेंड द थीफ टू द प्रिजन, प्रिजन के पहले द का यूज हम नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द मैजिस्ट्रेट सेंड द थीफ टू प्रिजन। नेक्स्ट, शिवम प्लेज द क्रिकेट इन इवनिंग, द का यहां पर यूज नहीं करना, द क्रिकेट नहीं होगा, यहां पर जो है ना द का यूज होगा इन द इवनिंग टाइम में, ठीक है। सो करेक्ट सेंटेंस वुड बी शिवम प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। माय डियर फ्रेंड, यहां पर एमए वाज अपॉइंटेड टू पोस्ट, यहां पर देखिए एमए स्टार्टिंग होता है ए से, वॉवेल साउंड है, सो NMA was appointed to, यहां पर आ जाएगा the post, so NMA was appointed to the post। the more you learn, the more you labor, more shall you earn। my dear friend, यहां पर the more you labor, द मोर का यूज होगा यहां पर, द मोर शैल यू अर्न, द मोर यू लेबर, यहां पर देखिए द मोर है तो यहां पर भी द मोर का यूज होगा क्योंकि कंपेयर हम कर रहे हैं। ही इज गोइंग टू साउथ, इन द केस ऑफ डायरेक्शन यहां पर देखिए ही इज गोइंग टू द साउथ होगा, दैट वुड बी करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड इज द ऑल मैन कैम, द ऑल मैन कैम, यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड द ऑल मैन, द जो पर यूज हुआ है वह ऑल के पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम बोले ऑल द मैन, दिस द वुड बी ट्रांसफर्ड हियर, देन द सेंटेंस वुड बी करेक्टेड, सो करेक्ट सेंटेंस वुड बी ऑल द मैन कैम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 45 नंबर, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग। माय डियर फ्रेंड, यहां पर देखिए ध्यान से, सो सबसे पहले वर्ब आर का यूज हुआ है, किसके लिए हुआ है तो वह काउ है, ठीक है, और काउ के पहले अ ब्लैक एंड व्हाइट, अगर सिर्फ एक काउ होता तो यहां पर लिखता कि अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग होता, बट माय डियर फ्रेंड यहां पर आर का यूज हो रहा है, सो यू हैव टू ऑप्शंस। अगर आप ऐसा कहना चाहें कि एक ही गाय है जो उजली भी है और काली भी है, इज ग्रेजिंग यहां पर हो जाता है, सो सेंटेंस वुड बी अ ब्लैक एंड व्हाइट, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग, इस तरह से सेंटेंस हो जाता है, दैट वुड बी करेक्ट। बट अगर बहुत सारे काउ हैं तो बहुत सारे काउ के लिए, और अलग अलग काउ है, दो काउ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग आर्टिकल्स का यूज होगा, सो करेक्ट सेंटेंस वुड बी अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउज आर ग्रेजिंग, दिस वुड बी द करेक्ट। सो यहां पर क्या होगा, आ का यूज आप कर दीजिए। नेक्स्ट 46 नंबर, he turned the man out of the doors। see my dear friend, he turned the man, यहां तक तो करेक्ट है, out of this the would not be come here so as to correct the sentence। next, he is my the best friend, the का यूज यहां पर नहीं होगा, so correct sentence would be he is my best friend। next यहां पर देखिए 48 नंबर, this is great mistake, यहां पर एक बड़ा मिस्टेक जो है तो a great mistake would be the करेक्ट पार्ट, सो दिस इज अ ग्रेट मिस्टेक, ये बहुत बड़ी भूल है। ही गेव मी ₹2.5 है, सो बिफोर 2.5 का मतलब है 2.5 रुपीज, यानी ₹2.5 की बात कर रहे हैं तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। द मैन आर रेशनल बीइंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड यहां पर देखिए मैन का यूज हो रहा है, उसके पहले आर लगाओ, उसके बाद आर लगाओ, इसका मतलब है कि प्लूरल है तो इस द का यूज यहां पर नहीं करेंगे, सो करेक्ट सेंटेंस वुड बी मैन आर रेशनल बीइंग। मैं हर एक वीडियो के अंत में आपको बता रहा हूं 3 थिंग्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक करते हैं सो इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं,
ठीक है, शेयर करेंगे। सो जितना मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं नॉलेज, अगर आपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो वही सेम नॉलेज वुड बी शेयर अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करेंगे, इससे आपको यह फायदा होगा कि जितने भी नए नए अपडेटेड वीडियो आपके पास अपलोड हो हैं, मैं जो अपलोड करूंगा वह आपके पास आसानी से इजी वे में पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।